हम जो कुछ भी खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है और आखिर कैसे खाना से पोटी बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को इन तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम ये भी जानेंगे कि हमारे पेट में खाना कितने टाइम तक रहता है। दोस्तों, जब हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाता है और फिर उसको पचाने के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप की ग्लैंड होती है। इन अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग टाइप की एंजाइम निकलती है उस खाना को पचाने के लिए। उसके बाद हमारा खाना छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है। आइए इसे हम अच्छे समझते हैं कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसका डाइजेशन हमारे माउथ में कैसे शुरू हो जाता है। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होता है जो कि सलाइवा को हमारे माउथ में सेक्रेट करता रहता है, और सलाइवा में एंजाइम होता है जो कि खाने का पाचन करना शुरू कर देता है। उसके बाद खाना माउथ से डायरेक्ट ओसोफेगस, जिससे फूड पाइप बोलते हैं, खाना इसी फूड पाइप के जरिए हमारे स्टमक यानी पेट में आ जाता है। फिर खाना पेट में 4 से 5 घंटे रहता है। उसके बाद अलग अलग ग्लैंड से एंजाइम सेक्रेट होती है जो हमारे पेट में खाना को डाइजेस्ट करती रहती है। और फिर उसके 4-5 घंटे बाद खाना ड्यूडेनम के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। और फिर इस स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट टाइप की एंजाइम सेक्रेट होकर इस खाने को डाइजेस्ट करती हैं, और हमारे खाने का कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और फिर डाइजेशन के बाद जो वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी चीज़ को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पर उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे विलाय कहते हैं। ये विलाय एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एब्जॉर्प्शन के बाद ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में चली जाती हैं, और फिर ये ब्लड हमारे बॉडी में हर एक पार्ट तक जाता है और हर एक सेल तक जाता है। फिर डैमेज सेल्स रिपेयर होता है और इन न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी भी मिलती है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं वो हमारे लॉन्ग इंटेस्टाइन में चली जाती हैं। जो कुछ कार्बोहाइड्रेट बच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका लॉन्ग इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन होता है, और फिर जो भी वेस्ट चीज़ होता है वो आगे मूव करता रहता है। दोस्तों, जो इंटेस्टाइन में खाना आगे बढ़कर प्रोसेस होता है इसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। हमारे लॉन्ग इंटेस्टाइन में कोलन भी होता है जो वेस्ट में से पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, और फिर जो कुछ वेस्ट बचता है वो हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है और हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, और हमारे बॉडी में जो भी डैमेज होता है वो सभी डैमेज रिपेयर होता है, और जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट बच जाता है उसको स्टोर कर लिया जाता है। और जब हम लोग कुछ टाइम तक कुछ नहीं खाते हैं तो इसी स्टोर न्यूट्रिएंट से हमारे बॉडी का फंक्शन प्रॉपर्ली चलता रहता है। थैंक यू।